हेलो दोस्तों, क्या आपको भी ये क्वेश्चन प्रूफ करने में प्रॉब्लम होती है? क्या आप भी इस क्वेश्चन को भूल जाते हो कि इसको प्रूफ कैसे करना है? ये एग्जाम में हर बार हर साल बोर्ड एग्जाम में ये पूछता ही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखना चाहते हो तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। मैं हूं अभिषेक कुमार, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान सभा में। तो क्वेश्चन ये है मेरा, प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल। प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रूफ दैट करने के लिए बोल रहा है हम लोग उसका जस्ट उल्टा मान लेंगे, है ना। और हम लोग क्या दिखाएंगे, हम लोग ये प्रूफ करके दिखा देंगे कि जो मैंने माना वो मैंने गलत माना। तो क्या होगा, ये मेरा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तो आपको मान लेना है कि रूट टू इरेशनल नहीं, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, लेट रूट टू इज अ रेशनल। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, रूट टू को क्या मान लेंगे, रेशनल। और अगर आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, रूट टू को क्या लिख लेंगे, सपोज कर लेंगे रूट टू इक्वल टू क्या, पी बाई क्यू। रूट टू एक रेशनल नंबर है, मतलब ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। यहां पर जो पी और क्यू है ना, इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का क्या, एचसीएफ, पी और क्यू का जो एचसीएफ होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी नहीं रेशनल है। रेशनल नंबर है इसका मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और तो और क्यू जो है नॉट इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ये मेरा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, P इक्वल टू ले लेना है क्या, रूट टू क्यू। यहां से P इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट टू क्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायर करने के बाद ये मेरा P है तो P का स्क्वायर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर। और इसका स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, 2। और Q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर। तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन क्या, 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब यहां से क्या हो गया, क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2। अब पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक क्यू स्क्वायर आया, मतलब पी और क्यू एक इंटीजर्स है ना, और इसको मैंने डिवाइड किया तो ये भी इंटीजर्स आया। ठीक है, इसका मतलब कि पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है। थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए मेरा p का वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, तो p स्क्वायर कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16। अब हमको यहां देखिए, p स्क्वायर में क्या ये 4 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। क्या ये 16 2 से डिवाइड हो सकता है, तो जी हाँ हो सकता है। अब जरा देखिए ये p स्क्वायर आया किससे था, p का स्क्वायर करके। तो p का वैल्यू यहां देखिए कितना है, 2। तो क्या ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ ये भी 2 से डिवाइड होगा। क्या ये भी 2 से डिवाइड होगा, तो हाँ 2 से ये भी डिवाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो सकता है, पी स्क्वायर को हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ अल्सो, ठीक है, या फिर सो पी इज अल्सो डिविजिबल बाई 2। मतलब पी भी जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। यहां तक सबको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेट मान लेना है क्या, कि P इक्वल टू मेरा कितना है, 2R। यहां पर नीचे 2 है, हम लोग 2R मानेंगे, तो ये हो गया P इक्वल टू क्या, 2R। और यहां पर R क्या है, वेयर R इज अ होल नंबर। R एक क्या है, होल नंबर है। ठीक है, R इज अ होल नंबर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ये मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो इसका स्क्वायर कितना हो गया, पी स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। और आर का स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर। ठीक है, इसे हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे बाय सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो आपको दिखेगा इक्वेशन 1 में पी स्क्वायर इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 2q स्क्वायर। तो हम लोग इस पी स्क्वायर जगह क्या पुट कर देंगे, 2q स्क्वायर इक्वल टू मेरा कितना हो गया, 4r स्क्वायर। यहां से मेरा आर स्क्वायर अगर मैं फाइंड करूंगा तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर अपॉन 4।
ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, तो हो गया क्यू स्क्वायर बाई 2। अब मेरे यहाँ क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2। अब देखिए हम क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक मेरा आर स्क्वायर आ रहा है, यानी कि होल नंबर का स्क्वायर भी होल नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि क्यू स्क्वायर जो है, देयरफॉर क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय क्या, 2। और जब क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, है ना। क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। अब देखिए मेरा कि पी भी 2 से डिविजिबल है और क्यू भी 2 से डिविजिबल है ना, दोनों मेरा 2 से डिविजिबल है। दस पी एंड क्यू आर बोथ डिविजिबल बाय 2, दोनों 2 से डिविजिबल है। और जब दोनों 2 से डिविजिबल है तो दोनों का जो कॉमन यानी कि एचसीएफ आएगा, है ना, कॉमन फैक्टर आएगा, है ना, बोथ बोथ हैव कॉमन फैक्टर कितना, 2। दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आया, 2 आया। तो जब दोनों का कॉमन फैक्टर 2 आया तो ये क्या रेशनल होगा। अगर ये रेशनल है तो इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए, कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, बट इसका कॉमन फैक्टर कितना आया, 2 आया। इसका मतलब जो मैंने माना था वो क्या है, गलत, है ना, जो मैंने माना था वो क्या हो गया, गलत। देयरफॉर √2 इज इरेशनल। √2 क्या है मेरा, इरेशनल है। ये यहां पर कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, जो मैंने मारा था वो गलत हो गया, इसका मतलब क्या, √2 क्या है मेरा, इरेशनल है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूफ करते हैं कि √2 को इरेशनल दिखाना है। इस तरह से हम लोग दिखाएंगे। हम लोग सबसे पहले क्या मान लेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है, और हम लोग उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, जो मैंने माना था वो गलत हो गया, इसका मतलब कि ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है √3 का भी, √5 का भी, है ना, कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका टाइप 2 क्या है, दूसरा टाइप क्या है कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर देगा कुछ नंबर, होल नंबर 3√2, प्रूव दैट 3√2 इज इरेशनल। अब इससे हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो सबसे पहले काम हम लोग करेंगे क्या, मैंने क्या बोला कि अगर ये इरेशनल प्रूफ करने बोला है तो हम लोग इसको रेशनल मान लेते हैं, है ना, और इसको हम लोग क्या दिखा देंगे, कॉन्ट्रडिक्ट कर देंगे, मतलब जो हम लोग माने वो गलत हो गया। तो लेट 3√2 इज रेशनल। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि 3√2 क्या है, रेशनल है। तो जब रेशनल है तो देयरफॉर 3√2 इक्वल टू क्या हो गया, a अपॉन बी हो गया। ठीक है, a और b क्या है पर होल नंबर है। ठीक है, तो अगर 3√2 a अपॉन बी हो गया तो हम बोल सकते हैं क्या कि √2 इक्वल टू a बाई 3b हो जाएगा, है ना। ये 3 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, a बाई 3b। अब यहां पर देखिए, चूंकि a3 जो है 3a एंड b जो है, ये तीनों का तीनों क्या है, आर होल नंबर्स, ये तीनों होल नंबर्स है ना, a3 एंड b, ये तीनों का तीनों क्या है, होल नंबर्स है, या फिर इंटीजर्स, जो भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब हमको ये बताइए जब ये तीनों होल नंबर है तो क्या a अपॉन 3b ये क्या होगा, इज अ, ये मेरा होगा इज अ रेशनल नंबर, ये मेरा क्या होगा, रेशनल नंबर। ठीक है, a अपॉन 3b क्या हो गया मेरा, रेशनल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो √2 भी तो रेशनल नंबर होगा, √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर, है ना। देयरफॉर √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। लेकिन बट हम लोग को जैसा कि पता है कि √2 रेशनल नंबर नहीं होता है, बट √2 इज अ, तो ये जो मैंने माना ये तो गलत है, क्योंकि √2 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, √2 रेशनल नंबर है। दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज √2 इज अ, √2 इज इरेशनल, क्योंकि √2 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि क्या, √2 क्या है, इरेशनल है। इसलिए देयरफॉर 3√2 इज इरेशनल। 3√2 क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। 3√2 क्या होगा,
इरेशनल होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग इस तरह के से प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है, और ये क्वेश्चन हर साल आता ही है एग्जाम में, या तो 2 मार्क्स में पूछेगा या तो 3 मार्क्स में पूछेगा। ठीक है। इसका एक और टाइप क्या है जिसमें हम लोग देखेंगे, अब यहाँ 3√2 कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं सिर्फ 3√2 आए, हो सकता है 3√3 आ जाए, हो सकता है 5√3 आ जाए, हो सकता है 5√2 आ जाए, हो सकता है 2√5 आ जाए, हो सकता है 3√5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बस आपको इस प्रोसेस को याद रखना है। अब एक लास्ट जो टाइप है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मेरा 2 मार्क्स जो है वो एग्जाम में पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूफ दैट 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल, ये टाइप 3 है इस तरह के क्वेश्चन का। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट मान लेंगे कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, इज रेशनल, ये एक रेशनल है। ठीक है, अब ये रेशनल है तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि 5 माइनस रूट थ्री क्या है, ए बाई बी। ए बाई बी के फॉर्म में रेशनल में पी बाई क्यू मान सकते हैं, ए बाई बी मान सकते हैं ना। यहां से √3 अगर हम लोग निकालेंगे तो ये √3 उधर गया, माइनस वाला उधर प्लस में गया, ये इधर मेरा 5 बच गया, और ये ए बाई बी जो प्लस में उधर आगे माइनस हो गया, ए बाई बी। ठीक है, अब बताइए यहां से कि 5 भी मेरा होल नंबर है, ए भी होल नंबर, बी भी होल नंबर है ना। नाउ 5a एंड b इज सॉरी आर होल नंबर्स। ठीक है, तो देयरफॉर 5 माइनस ए बाई बी क्या होगा, इज रेशनल, ये मेरा रेशनल होगा। अब ये मेरा रेशनल है तो मेरा √3 भी रेशनल होना चाहिए, देयरफॉर √3 इज ऑल्सो रेशनल। बट ये ट्रू नहीं है ना, दिस इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो है √3 जो है क्या है, इरेशनल है, √3 इज इरेशनल। तो जब ये इरेशनल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 माइनस √3 भी क्या है, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल, ये भी क्या है, इरेशनल है। तो ये कुछ इस तरह से प्रूफ होगा, है ना। तो ये 3 टाइप है जो प्रूफ दैट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। इसमें कुछ भी आ सकता है, हो सकता है ये आ जाए 6 प्लस √2 इज इरेशनल, प्रूफ करिए। 7 माइनस √3 इरेशनल, प्रूफ करिए। 5 माइनस √5 इरेशनल, प्रूफ करिए। 7 प्लस √5 इरेशनल, प्रूफ करिए। तो इसको हम लोग इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। तो ये 3 टाइप के आते हैं। 3 टाइप कैसे कैसे होते हैं, कुछ इस तरह से, 5√2, 2√2 एक हो गया मेरा, दूसरा क्या था √3, √5, √2, और तीसरा मेरा जो है ये हो गया। तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट में लेकर आएंगे, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो 10th सीबीएसई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।